Hello everyone, welcome back to UGC Net Mentor YouTube channel. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेटेड सिलेबस ऑफ UGC Net पेपर 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आज आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे टॉपिक्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। पेपर 1 जो है वो सभी के लिए कॉमन होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में अपियर करना चाहते हैं, पेपर 1 आपको देना ही पड़ता है। एंड गाइज, पेपर 1 पेपर 2 के कंपैरिजन में काफी स्कोरिंग होता है, तो अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको जेआरएफ मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। So guys, my name is Mohammad Azam. I am assistant professor in GGS IP University New Delhi. This is my qualification. And guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर मैं आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती है मैं लेके आता रहता हूं, और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भी जॉब वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज में, मैं उसके लिए भी अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एंड गाइज, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप में और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं, जहां पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहता हूं। सो गाइज, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर 1। सो गाइज, दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर 1। ये सिलेबस आप इस सिलेबस की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। दिस इज जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसका कोड होता है 00 एंड दिस इज पेपर 1। गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस पेपर का जो लेने का मोटिव होता है यूजीसी नेट का यानी एनटीए का, वो ये होता है कि यहाँ पर आपको असेस किया जाता है कि आपके अंदर टीचिंग स्किल्स कितनी हैं, आप टीचिंग के बारे में क्या सोचते हैं और रिसर्च कैपेबिलिटीज आपके अंदर कितनी है। पेपर 1 में टोटल आपके पास 10 यूनिट्स होती हैं, ये आपका यूनिट नंबर 1 है। टोटल 10 यूनिट यहाँ पर होती हैं आपके पेपर 1 में। 10 की 10 यूनिट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनेंगे आपके 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हर एक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? 50। मतलब पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो टोटल वेटेज हो जाएगी इसकी 100 मार्क्स की। तो पेपर 1 की टोटल वेटेज हो जाएगी आपके 100 मार्क्स की। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो डेफिनेटली जो आपके चांस हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपके हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एक यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 10 की 10 यूनिट अच्छे से करनी है, ताकि हर एक यूनिट से जो 5 क्वेश्चंस बनेंगे आप हर एक यूनिट को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। सो गाइस, दिस इज योर यूनिट नंबर 1, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको पढ़ना है कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पर लेवल्स ऑफ जो टीचिंग है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। ये दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे वो चीज़ों को सीखते हैं। एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देन आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल। यहाँ पर आपको जो लर्नर है इनको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं टीचिंग के टाइम पर, तो ये चीज आपको अच्छे से करनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। लर्निंग एनवायरनमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। देन इसके बाद आता है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेज लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मेथड। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। देन इसके बाद आपको पता होगा ऑनलाइन मेथड्स में आपका स्वयं आ जाता है, स्वयं प्रभा आ जाता है, मूक्स आ जाता है। तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, इनकी लॉन्चिंग डेट क्या थी, इनके अंदर कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज इस टाइम पर ये ट्रेंडिंग में टॉपिक है, आपको पता होगा पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग रही है अभी ट्रेंडिंग में, तो आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ना है इनको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देन इसके बाद आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। तो यहाँ पर जो आईसीटी बेस्ड मेथड्स हैं इनको आपको अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इवैल्यूएशन सिस्टम आता है, हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। तो जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें क्रेडिट सिस्टम की बात की गई है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 99% चांस है। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन एंड इवोल्यूशन सिस्टम्स। इनोवेशन क्या हुआ है एजुकेशन सेक्टर में, आपको एक बार इसको गो थ्रू करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपकी यूनिट नंबर 1 थी। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 जो है दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड जो टॉपिक है दैट इज कॉमन फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। इनमें ये जो चीजें हैं रिसर्च एप्टीट्यूड दैट इज कॉमन, इन लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी पढ़ा है, और एट द सेम टाइम इनका जो पेपर 2 है इसमें भी ये टॉपिक कॉमन है। तो ये पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी आपके लिए, तो आप लोगों को तो इनको अच्छे से करना है, दोनों में आप स्कोर कर पाओगे।
रिसर्च के अंदर हम देखें तो मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से करना है। मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मेथड्स तो सारे ही करने हैं, मेथड्स पे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है, तो आपको सारे मेथड करने हैं, एक भी मेथड नहीं छोड़ना है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स क्या होते हैं? ये बेसिक चीज आप सबको पता होनी चाहिए। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। गाइस, फॉर्मेटिंग पे और स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग पे हमेशा क्वेश्चन आता है, मतलब 99% चांस है कि इस बार भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आपको अच्छे से करना है। स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग पे यहाँ पर आपको पता होगा कि हर एक यूनिट से जो 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो यूनिट नंबर 2 से भी आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज एज यू नो कि इस बार पीएचडी जो है उसमें काफी ध्यान दिया जा रहा है कि जो चीजें हैं वो कॉपी ना हो, पहले से जो रिसर्च हो रखी है, तो रिसर्च एथिक्स के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज गिवन होगा, इसको आपको रीड करना है अच्छे से, देन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो कि पूछा क्या गया है, देन उसके बाद आप पैसेज को पढ़ो जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, देन उसके बाद आप उसको पढ़ो। जब आपको क्वेश्चन पता होंगे तो आप जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। और आपको अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो अच्छी हो जाती हैं, तो आप इसको एक बार अपने डेली रूटीन में लेके आ सकते हैं ताकि आप यहाँ पे अच्छे से स्कोर कर पाएं। ओके, देन इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूनिट नंबर 3 से, हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज कितनी होगी? 5 मार्क्स की, तो 5 क्वेश्चन की, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब 10 मार्क्स, आपको 10 मार्क्स की वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो ये इसको हल्के मत लेना, बहुत अच्छी खासी वेटेज है इसकी। यूनिट नंबर 4 में अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी है। कम्युनिकेशन के अंदर मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको अच्छे से करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाएगा आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इन तीनों टॉपिक को। बैरियर्स ऑफ टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये 100% चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन आता है। सो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन आता है मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसको भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। दिस वॉज योर यूनिट नंबर 4। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंदर आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग पढ़नी है, कितने टाइप की रीजनिंग होती है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन आता है आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप। कोडिंग डिकोडिंग होती है नंबर सीरीज को लेकर के, लेटर सीरीज को लेकर के, या फिर कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं जिसको कोड डिकोड करना होता है, तो इसकी वेटेज भी 5 मार्क्स की आपको पता होगा, हर एक यूनिट की जो वेटेज है वो 5 क्वेश्चंस की है, सॉरी 5 to 10 यानी 10 मार्क्स की इसकी वेटेज है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब इसके अलावा भी टॉपिक मिल सकते हैं आपको देखने को, लेकिन जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है इसके अंदर 3 टॉपिक बहुत अच्छे से आपको कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज, सेकेंड वन इज परसेंटेज एंड थर्ड वन इज रेशियो। अगर आपने इनको भी अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया इन 3 टॉपिक को, तो डेफिनेटली आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप अटेम्प्ट करके आ पाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं से बनता है। सो गाइस, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट नंबर 5 है दैट इज रीजनिंग और रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ये आपका जो आपकी यूनिट है इस ये भी काफी स्कोरिंग रहती है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ से, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं यूनिट नंबर 5 में। देन यूनिट नंबर 6 आती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपको लॉजिकली सोचना होता है। इसके अंदर जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग रहती है, इसके अंदर जो टॉपिक्स रहते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपका, इन टॉपिक्स पे कम चांस रहते हैं बनने के। आपका जो क्वेश्चन बनता है वो एनालॉजीज पे बन सकता है, 99% चांस से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको कवर करना है इसको अच्छे से। वेन डायग्राम जिसको हम लोग सिलोजिज्म भी कहते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे 99% चांस है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर साल बनता है इस पे क्वेश्चन। देन इंडियन लॉजिक है, मीन ऑफ नॉलेज, इसकी आपको पता होना जरूरी कि इंडियन लॉजिक क्या होते हैं,
तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने नोट्स में ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर रखी हैं, आप लोग मुझसे नोट्स ले सकते हैं इनके रिगार्डिंग। देन इसके बाद आता है आपका प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपट्टी, अनुपलब्धि। ये जितने भी आपके प्रमाण होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक भी आपको प्रमाण नहीं छोड़ना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, सारे अच्छे से पढ़ने हैं। यानी स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इनफेरेंस क्या होता है आपको पता होना जरूरी है, इनवेरिएबल रिलेशन क्या होता है इसको हम लोग व्याप्ति कहते हैं। देन हेतुभाषाज फैलेसीज ऑफ इनफेरेंस, इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी ज्यादा ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है जो प्रमाण वाला टॉपिक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 6। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 7 की, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो टॉपिक है ये बहुत स्कोरिंग रहता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है यहाँ से, तो आप 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से विद इन टाइम आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, तो आपके 10 मार्क्स जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको इजीली मिल जाएंगे। सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन बनता है जनरली, जिसमें आपको एक बार चार्ट, हिस्टोग्राम या पाई चार्ट या टेबल चार्ट या लाइन चार्ट गिवन होता है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं जिनको आपको आंसर करना होता है, तो आपको सभी टाइप से क्वेश्चन करने आने चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो डेटा गिवन होगा इसको आपको इंटरप्रेट करना होता है अकॉर्डिंग टू गिवन डायरेक्शन। डेटा एंड गवर्नेंस, तो इसको भी एक बार आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे ये, जो आपका ये जो चार्ट वाले क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 8, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको पढ़ना है आईसीटी जनरल एब्रिविएशन टर्मिनोलॉजीज, जो भी आईसीटी की टर्मिनोलॉजी रहती हैं इनकी फुल फॉर्म आपको पढ़नी है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पर ऑनलाइन जो टीचिंग हुई है, तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईसीटी एंड गवर्नेंस, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। तो इस यूनिट के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है आपके, तो आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। देन यूनिट नंबर 9 आती है, ये यूनिट जो है काफ़ी लेंथी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। इन्वायरमेंटल इशूज से ये जो आपकी यूनिट है वो रिलेट करती है, तो इसमें बता दूं आपको टॉपिक कौन कौन से अच्छे से करने हैं। इसके अंदर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक है आपको अच्छे से कवर करना है। देन इसके बाद आपको पढ़ना है इसके अंदर इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं लाइक लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, जो ग्लोबल लेवल पे इश्यूज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आपका एयर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। आपको पता होगा एयर पोल्यूशन की जो कैटेगरीज है डिफरेंट कंट्रीज के सिटीज की, काफ़ी दिन अभी कुछ दिन पहले आई थी इनकी रैंकिंग, जिसमें दिल्ली की भी रैंकिंग थी, तो दिल्ली और इंडिया की कुछ सिटीज जो हैं काफ़ी फेमस है एयर पोल्यूशन के लिए, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देन वाटर पोल्यूशन, नॉइस, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के बारे में सबको पता होगा। और वेस्ट जो है कितने टाइप का वेस्ट होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डियस एंड इलेक्ट्रॉनिक, कितने टाइप का वेस्ट होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। देन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, एक बार इसको भी पढ़ लेना, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपका। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ जो किस तरीके से खराब होती है पॉल्यूशन की वजह से, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रोन, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, तो न्यूक्लियर जो एनर्जी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होती है, और कौन सी कंट्री जो है इसमें काफ़ी आगे चल रही है, रैंकिंग वाइज किसकी अच्छी है, तो आपको पता होना जरूरी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देन इसके बाद आपका आता है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, मिटिगेशन एंड स्ट्रेटजीज। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इस एक्ट को अच्छे से पढ़ना है। देन इसके बाद आपका कुछ प्रोटोकॉल हैं लाइक इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका, रियो समिट है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पेरिस एग्रीमेंट क्या था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको इस यूनिट के अंदर ये टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। नाउ लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट नंबर 10, हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर आपको पढ़ना है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में हायर एजुकेशन कैसे हुआ करती थी या टीचिंग कैसे हुआ करती थी आपको पढ़ना है। देन इवोल्यूशन कैसे हुआ ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये अभी ट्रेंडिंग में था। आपको पता होगा कि जो आपके कन्वेंशनल मेथड है ऑफलाइन और ऑनलाइन, उनके बीच में काफ़ी दिखा है मैं अभी जो आपका पेंडेमिक रहा है,
प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होगा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, तो जो हायर एजुकेशन की पॉलिसी है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है हायर एजुकेशन पे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम जो है इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है। गाइज यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई है जस्ट अभी लॉन्च हुई है कुछ टाइम पहले, उसमें हायर एजुकेशन को सिस्टम को लेकर के क्या बातें बोली गई हैं जो अभी तक नहीं थी इंडिया में, क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए। आप गूगल कर लेना, नहीं तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। मेरे पास 10 की 10 यूनिट के टॉपिक वाइज नोट अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन मेरे पास अवेलेबल हैं, मैंने बनाए हुए हैं। और एट द सेम टाइम मैंने इन 10 यूनिट्स को कवर करने के बाद मैंने एमसीक्यूज भी इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं डिफरेंट यूनिट्स के, तो मैंने एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप लोग मुझे इन नोट्स के रिगार्डिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस की वही बात लिखी हुई है, लास्ट में आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। हर एक मॉड्यूल से, हर एक यूनिट से आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी वेटेज 2-2 नंबर की होगी। तो आपका 5 क्वेश्चन है, 10 यूनिट है, मतलब 50 क्वेश्चन बनेंगे। और 50 एक क्वेश्चन आपका जो है वो 2 नंबर का है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वेटेज हो जाएगी 100 मार्क्स की। तो फर्स्ट पेपर की आपकी वेटेज कितनी है, 100 मार्क्स की, ठीक है। और आपको पता होगा एज यू ऑल नो कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सो दैट इज एन एडवांटेज फॉर यू। तो गाइज इसके बाद हम देख लेते हैं अब गाइज हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में आपको यूजीसी नेट कैसे क्वालिफाई करना है इसकी मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। गाइज कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं बट यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है, सेकंड अटेम्प्ट हो जाता है, थर्ड अटेम्प्ट हो जाता है, कई सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं बट आपका नेट क्वालिफाई नहीं होता है। इवन बच्चे जेआरएफ करना चाहते हैं बट इनफैक्ट आपका नेट तक क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो रीजन क्या है इसके पीछे, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं बट टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं है। जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आप उस टाइप से स्टडी नहीं कर रहे हैं। आप स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज भी बढ़ रही है, बट जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो पूछा जा रहा है, उन टॉपिक को आप अच्छे से कवर नहीं कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करने की जरूरत है, बिल्कुल टारगेट को लेके चलना है। जो आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको ही कवर करना है आपको अच्छे से, तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज मैंने सेक्शन वाइज कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं। अच्छा, आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 के मैंने अच्छे से सेक्शन वाइज चारों 10 के 10 यूनिट वाइज अच्छे से एक एक टॉपिक के नोट्स कवर कर रखे हैं। आपको देखो, जब आप मार्केट से बुक परचेज करते हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीजें गिवन होती हैं, भर भर की चीजें लिखी हैं, ऐसी चीजें भी लिखी हैं जो एग्जाम में नहीं आती हैं, कभी भी नहीं आती हैं, ना वो एग्जाम में आई हैं ना वो आएंगी। कुछ ऐसी चीजें भी गिवन होती हैं बुक्स में। तो बुक्स जो होती हैं वो इनफ नहीं होती हैं, और बुक्स जो बच्चे पढ़ते हैं डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं स्टडी में, बिकॉज वो जो बुक्स होती हैं वो टारगेट बेस्ड नहीं होती हैं। बस बुक्स में जो टॉपिक होते हैं उनको भर दिया गया है कैसे ना कैसे करके, वो पब्लिश कर दिया गया है। तो गाइस आपको करना क्या, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। टॉपिक वाइज, जो सेक्शन वाइज जितने भी आपकी यूनिट है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको अच्छे से कवर करना है। तो मैंने नोट्स के अंदर ये चीज करी हुई है, मैंने यूनिट वाइज अच्छे से कवर कर रखे हैं सारे के सारे टॉपिक्स, एंड मैंने एट दी एंड एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए हुए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो गाइस इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, आप मुझे इन नोट्स के रिगार्डिंग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर 8802919803 करके है, आप लोग मुझे इन नंबर पे कॉल करके, इस नंबर पे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दीज नोट्स, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। जो भी आपके फ्रेंड्स यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं, आप प्लीज इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मैं आप लोगों को यूजीसी नेट से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं मैं लेके आता रहता हूँ, और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब वैकेंसी निकलती है डिफरेंट कॉलेजेस में, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, मैं उनके लिए भी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। सो गाइज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।